नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अरे भाई, नाम में क्या रखा है? सचमुच नाम में कुछ खास नहीं रखा है, बहुत पहले से हम कहते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दाईं तरफ जो नाम हैं, मुगल सराय, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। बदल गए हैं नाम। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, फैज़ाबाद अयोध्या हो गया है और मुगल सराय जो है वो बीजेपी के नेता के नाम पर चला गया है। डिटेल में बात करेंगे। इधर बाईं तरफ देखिए, यहाँ चौबुर्जी का नाम जैन मंदिर किया जा रहा है। इधर इसी तरह से कृष्णा नगर जो है वो पहले इस्लामपुर था और ये जो बाबरी मस्जिद चौक था वो जैन मंदिर चौक बनने जा रहा है। तो ये पाकिस्तान का है। तो ये सब हो क्या रहा है? एक तरफ भारत में जो मुगल काल के नाम थे, मुगलों के बसाए हुए शहरों के नाम थे, उन्हें बदलकर या तो किसी प्राचीन नाम से जोड़ा जा रहा है या फिर एकदम से कोई नया नाम रखा जा रहा है। हम कुछ नामों पर चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ पुराने नामों को वापस किया जा रहा है जो कि वहाँ पाकिस्तान बनने के बाद बदल दिया गया था। ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। वहाँ की सरकार ने ऐतिहासिक जगहों, इलाकों और सड़कों के पुराने नामों को बहाल करने की एक योजना बना रही है। विभाजन के बाद हिंदू, सिख और ब्रिटिश व्यक्तियों से जुड़े नामों को मुस्लिम नामों में बदल दिया गया था। अब पुराने नामों को बहाल करने की तैयारी चल रही है। इसमें कई मुस्लिम धार्मिक नाम जो है फिर से हिंदू नाम में बदल जाएंगे। भारत में जब मुगल शासकों के नाम पर बसे शहरों के नाम हिंदू नाम से बदला जा रहा है, तब पाकिस्तान हिंदू नामों को फिर से बहाल करने की क्यों कोशिश कर रहा है? आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अंदर लाहौर ऐतिहासिक शहर है। लाहौर कहते हैं कि लव कुश से इसका संबंध था। लव ने इसको बसाया था, लेकिन बहुत पहले से ही इसका नाम लाहौर है। और वहाँ कई नाम जो है पाकिस्तान बनने के बाद बदले गए थे। अब जैसे कि एक नाम था इस्लामपुरा, उसका पुराना नाम कृष्णा नगर है और अब फिर से उसको कृष्णा नगर बनाने की तैयारी चल रही है। एक नाम मुस्तफ़ाबाद कर दिया गया था, उसे अब फिर से धर्मपुरा बनाने की कोशिश हो रही है। एक रामगली नाम की सड़क थी, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। इसका नाम कर दिया गया था रहमान गली, लेकिन अब फिर से इसे राम गली कहने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर रोड, हमने बताया कि बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया गया था जैन मंदिर चौक को, और अब फिर से जैन मंदिर चौक उसको बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो ब्रिटिश नाम थे जिनको बदला गया था, जैसे माल रोड, मिंटो रोड, लॉरेंस गार्डन्स, ये सब भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको बहाल करने का कारण क्या है? इसमें एक लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल की एक कमेटी है जो ये सारा पहल कर रही है। और मार्च अप्रैल 26 में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और पूर्व राष्ट्रपति नवाज शरीफ की मौजूदगी में एक बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि इन नामों को बदल दिया जाए। कारण क्या है? वो ये कह रहे हैं कि लाहौर की जो ऐतिहासिक विरासत है वो ख़त्म सी हो गई है और इसलिए पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि लाहौर का जो बहुसांस्कृतिक वहाँ की जो विरासत रही है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी हैं, उसको मान्यता दी जानी चाहिए ताकि ये लगे कि ये एक बहुसांस्कृतिक शहर है
और जो पर्यटक हैं वो यहाँ आए। अब इसमें एक नाम राम गली या राम वाली गली है, इसका भी नाम जो है वो बदल दिया गया था और रहमान गली कर दिया गया था। अब फिर से राम गली कर रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक गली या सड़क है। 1947 से पहले सिख और हिंदू बड़ी संख्या में यहाँ रहते थे। मुख्य रूप से लाहौर में ये हिंदुओं का इलाका था। जब 47 में विभाजन हुआ तो हिंदू परिवार जो हैं वो छोड़कर चले आए, सिख भी चले आए। लेकिन उनकी जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं जो 1930 और 40 के दशक में बनाई गई थी, वो आज भी मौजूद हैं। और विभाजन के बाद इसका नाम रहमान गली कर दिया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे एक पत्रकार मित्र परवेज़ अहमद, अब वो जीवित नहीं हैं, स्वर्गीय परवेज़ अहमद, एक बार लाहौर गए थे और उन्होंने किस्सा सुनाया कि किसी से मिलने के लिए उनको राम गली में जाना था, लेकिन जो पता उनको दिया गया था वो था रहमान गली। और काफ़ी देर तक वो वहाँ रुक करके, उस गली के आसपास पहुँचने के बाद रुक करके और पूछते रहे लोगों से कि रहमान गली को कहाँ है। कोई नहीं मिला। बाद में एक बुज़ुर्ग सज्जन मिले और उन्होंने कहा कि भाई रहमान गली तो है, और वो जो यहाँ के लोग उसको जानते हैं वो है नाम राम गली, और वो सामने की है। तो काफ़ी देर खोजबीन के बाद उनको पता चला कि राम गली का नाम रहमान गली भले ही कर दिया गया हो, लेकिन आम लोग जो हैं वो उसको राम गली ही कहते हैं और उसी नाम से जानते हैं। ये बैंड्रेथ रोड है वहाँ पर। वहाँ की जो वर्ल्ड सिटी है, जैसे दिल्ली में वर्ल्ड सिटी है, पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं, वैसे ही लाहौर में है एक शहर जो एक पूरे दीवार के भीतर है, उसके पास में है। और ये जो गली है राम गली, इसका शरीफ परिवार से भी काफ़ी जुड़ाव है। नवाज़ शरीफ और शरीफ परिवार की मूल जड़ें जो हैं वो यहीं से निकली हैं। नवाज़ शरीफ के दादा और दूसरे पूर्वज जो है यहाँ पास की एक छोटी गली में रहते थे। उनके पिता ने यहीं से लोहे का कारोबार शुरू किया, बहुत छोटे स्तर पर, जो बाद में बड़ा कारोबार बना। और वो परिवार जो है स्टील के क्षेत्र में बड़ी कंपनी चलाता है। तो परिवार की कहानी जो है राम गली से शुरू होती है। और इस पर नवाज़ परिवार को लेकर के एक किताब भी है, काफ़ी सारे लेख भी लिखे गए हैं कि राम गली से किस तरह से वो बढ़े और इतनी दूर तक पहुँचे। नवाज़ शरीफ पहले राष्ट्रपति थे, अब उनके भाई राष्ट्रपति हैं। मरियम नवाज़ उनकी बेटी हैं और वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अब आजकल जो है ये इलाका जो है खाने पीने की चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ के जो सीरी पाए हैं, मटर चने हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। पुरानी हवेलियाँ हैं और पुरानी इमारतें हैं जो लाहौर की जो पुरानी संस्कृति है उसको याद दिलाती है। और इसीलिए अब रहमान गली से फिर बदल करके इसको राम गली करने की दिशा में वहाँ काम शुरू हुआ है। और यहाँ लाहौर में कई ऐसी गलियाँ हैं जिनके हिंदू देवताओं के नाम पर थे और उनको बदला गया था। फ़िलहाल ये एक कोशिश हो रही है। अब भारत में भी कई ज़िले, शहरों, गांवों तक के नाम बदले गए हैं। उसमें कुछ नाम का हम जिक्र कर देते हैं। ये बदलाव जो है मुख्य रूप से बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। अब लेकिन दिल्ली में भी हुए। दिल्ली में औरंगजेब रोड था, उसका नाम 2015 में बदल करके APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। और उसी तरह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ये अलग बात है कि इलाहाबाद से सटकर प्रयागराज नाम का एक शहर या कस्बा जो है पहले से मौजूद था, लेकिन इलाहाबाद जो है वो चूँकि मुग़ल सम्राट अकबर से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया। फैज़ाबाद को अयोध्या बना दिया गया 2018 में।
ये उत्तर प्रदेश में है, आपको पता ही है। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि वहाँ भी अयोध्या एक अलग शहर पहले से मौजूद था, और जब ये नाम बदला गया, अयोध्या के बगल में फैज़ाबाद था, तो कभी लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसका नाम साकेत क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि राम जो थे, जैसे भगवान राम, वो साकेत के राजा थे, और हमारे पुराने ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों में साकेत के राजा के रूप में उनको चित्रित किया गया है, और अयोध्या उनकी राजधानी थी। तो अयोध्या तो है ही, इसलिए साकेत किया गया होता तो शायद महत्वपूर्ण बात होती। उसी तरह से औरंगाबाद का नाम जो है बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। ये जो है औरंगाबाद मुग़ल सम्राट औरंगजेब के समय था। उस्मानाबाद का नाम धारशिव कर दिया गया, ये महाराष्ट्र में ही है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, और उस इलाके का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इलाका कर दिया गया। अब अभी कुछ रास्ते में है, जिसमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर आदि ज़िलों के नाम बदलने की भी चर्चा बीजेपी के भीतर चल रही है। मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर ज़िले में 11 गांवों के नाम बदले गए, जैसे गजनी खेड़ी को चामुंडा माता गांव, जहांगीरपुर को जगदीशपुर, मौलाना को विक्रम नगर, हाजीपुर को हीरापुर, खलीलपुर को रामपुर आदि कर दिया गया। उत्तराखंड में औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर, और कई सारे नाम जो है वो बदले गए। औरंगजेब रोड का नाम बदला था, और औरंगजेब लेन भी था वहाँ, उसका नाम भी अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। और दिल्ली में ही अब तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड आदि को बदलने की मांग जो है वो भी चल रही है। कुछ नामों पर चर्चा होती रहती है इसमें। तो होशंगाबाद को मध्य प्रदेश में ही नर्मदापुरम कर दिया गया। और ब्रिटिश नामों को बदलने की एक प्रक्रिया हुई थी। ये मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अकबर रोड, शाहजहां रोड वगैरह सभी ब्रिटिश नाम थे, और आज़ादी के बाद इनको बदलकर एक भारतीय पहचान देने के लिए मुग़ल सम्राटों के नाम पर किया गया। क्योंकि ये जो नाम थे वो मुग़ल बादशाहों और मुग़ल जो अंग्रेज़ बादशाह थे और जो अंग्रेज़ शासक थे भारत में, उनके नाम पर रखा गया था। तो बहरहाल ये है क्रिया और प्रतिक्रिया। एक तरफ भारत में मुग़ल दौर के सभी चिन्हों, पहचानों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस्लामिक कानून का पालन करता है, वहाँ ये महसूस किया जा रहा है कि पुराने पहचान और इतिहास को तोड़ करके और नई पहचान देने की कोशिश से शहर की जो आत्मा है वो मर जाती है, और इसलिए उनको बदलने की कोशिश की जाती है। फिर भी नाम में क्या रखा है? बहरहाल आप बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के कि नाम में कुछ रखा भी है कि नहीं रखा है, और हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। और चलिए, एक अनुरोध ये भी है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपके पास सूचनाएं सही समय पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। इसके साथ साथ ये अनुरोध भी है कि सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान से भी जुड़ जाइए, ये हमारी एक बड़ी मदद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.